जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा। 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। इस दिन व्रत करें, कथा सुने। कथा सुनने का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है, तो पाप मोचनी एकादशी वाले दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। इस एकादशी का उपवास रखने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, भोग विलास आदि भयंकर पापों को नष्ट हो जाता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, एक बार ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को पाप मोचनी एकादशी की महिमा और कथा के बारे में बताया था। आज हम उस कथा को सब मिलकर सुनेंगे। पाप मोचनी एकादशी की कथा के अनुसार एक चित्ररथ नाम का वन था। उसमें देवराज इंद्र अन्य देवों और गंधर्व कन्याओं के साथ विहार करते थे। एक बार मेधावी ऋषि उस वन में तपस्या कर रहे थे। वे भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। एक बार कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजू घोषा के रूप और सौंदर्य को देखकर मेधावी ऋषि अपने मार्ग से विचलित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। वे उनके साथ रति क्रीड़ा करने लगे। देखते ही देखते 57 साल बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। अचानक उनको आत्मबोध हुआ और उन्होंने मंजू घोषा को तपस्या भंग करने और मार्ग से विचलित करने का दोषी माना और उसे पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। उस श्राप को सुनकर मंजू घोषा डर गई और उसने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत रखने को कहा, जिससे उसे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता के पास चले गए। जब पिता को अपने बेटे के दिए श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। फिर मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की, उपासना की। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप मुक्त हो गई और वापस स्वर्ग चली गई। ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा कि जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा सुनेगा, कहेगा, उस व्रत करने वाले व्यक्ति के सब संकट और कष्ट मिट जाएंगे। इसलिए दोस्तों, एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसी में कुछ चीज़ों को खाना भी वर्जित माना गया है, जिन्हें भूलकर भी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। आइए मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें एकादशी वाले दिन खाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक एकादशी वाले दिन व्यक्ति को चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल इसलिए नहीं खाने चाहिए कि अगले जन्म में उनका जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। जैसे चावल कीड़े खाने के समान माने जाते हैं, तो एकादशी वाले दिन हमको चावल कभी नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, एकादशी वाले दिन हमको सेम भी नहीं खानी चाहिए। सेम जो सब्जी होती है, सेम वो हमको बिल्कुल उसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सेम का सेवन करने से संतान के लिए अशुभ माना गया है। तो इसलिए हमको सेम भूलकर नहीं खानी चाहिए। और एकादशी वाले दिन हमको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। वैसे बहुत लोग कहेंगे कि प्याज लहसुन व्रत में कोई नहीं खाता, लेकिन मान लो किसी का घर में व्रत नहीं है और जो व्रत करने वाले हैं वो तो फलाहार कर रहे हैं, बाकी लोग घर में प्याज लहसुन का खाना बना रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये वर्जित माना गया है, ये पाप माना गया है। इसकी वजह यह है कि गंधयुक्त और मन में काम भावना बढ़ने की क्षमता के कारण इसे अशुद्ध माना गया है। तो प्याज लहसुन तो वैसे भी भगवान के किसी व्रत में या उसमें लोग नहीं खाते। तो एकादशी वाले दिन घर में जिनका व्रत ना भी हो तब भी प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए।
पर पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने की भी मनाही होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी पर पान खाने से राशि प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे मन में गलत विचार आते हैं। यही विचार बुरे कामों की ओर प्रेरित करते हैं, इसलिए एकादशी पर पान नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे विदा चाहती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।